कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 9 क्लास में। अच्छा, तो आप अभी कहाँ पढ़ाई करते हैं? जोरी में। तो कैसे जाते हैं स्कूल? ये बरसात कारण नहीं जाते हैं। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नज़र। मैं वोटर। एक ऐसा गांव जहां बच्चे 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं करते। बुनियादी सुविधाओं की कमी ने ग्रामीणों के जीवन को कठिन बना दिया है। यहाँ के ग्रामीण जीवन भर कोसते हैं, आखिर क्यों आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ के ग्रामीण दिए के सहारे बिता रहे पूरी रात? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, देखिए एक रिपोर्ट। ये झारखंड के चतरा जिले के इचा गांव है, जहाँ के बच्चे 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। आखिर रखे भी तो कैसे? इस गांव के स्कूल 8वीं कक्षा तक ही है। इसके बाद की पढ़ाई के लिए कोसों दूर 3 नदियों को लांग कर स्कूल जाना पड़ता है। जाने के लिए ना ही सड़क है और ना ही नदी में पुल पुलिया। वजह यही है कि बारिश के मौसम में समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि नदी में पानी का बहाव तेज होती है। कई बार तो बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। इसलिए यहाँ के बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं करते या फिर बारिश के मौसम में स्कूल ही नहीं जाते। 8वीं वर्ग के पढ़ाई करने के बाद यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? कहीं नहीं, बस बंद, उतना है ये नहीं, शक्ति नहीं है, अब नदी के चलते नहीं जाते हैं कहीं नहीं। बस यानी 8वीं क्लास के बाद यहाँ के बच्चे पढ़ाई बंद कर देते हैं। कोई साधने नहीं है। यहाँ पे पुल भी नहीं बना हुआ है, नदी में हम लोग परेशानी है। एक रोड, 2 ठो पुल जो है बहुत मरण है। जैसे कि कोई से बीमारी है, लोग कोई इतनी हो जाता है, कैसे ले जाएगा? कोई साधन नहीं ले जाने का। रोड नहीं है तो आप लोग आवागमन कैसे करते हैं? ब्लॉक कैसे जाते हैं? चतरा का मुख्यालय कैसे जाते हैं? तो जंगल से रोड है, जंगल से रोड से जैसे नदी नाला से ढड़ा से जा रहे हैं, आ जा रहे हैं किनारे किनारे से। तो नदी नाला से अगर जाते हैं तो बारिश में तो नदी नाला भर जाता होगा, तब आप कैसे जाते हैं? किनारे किनारे जाते हैं, पहाड़ के किनारे किनारे। आप अगर बड़े लोग हैं तो पहाड़ से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को स्कूल जाना है तब वो कैसे जाते हैं? तो परेशानी हो जाता है, नहीं जाते हैं, नहीं आगे मास्टर नहीं आता है, थोड़ा सा हल्का हल्का पानी गिरता है, मास्टर रुक जाता है, घर जाता है। इचा गांव सिर्फ शिक्षा की कमी से नहीं जूझ रहा, यहाँ आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूरी रात ग्रामीण दिए के सहारे बिता रहे हैं। गांव के लोग आज भी अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं। चुनाव के दौरान नेता मंत्रियों के द्वारा कई वादे किए गए थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बिजली के खंभा लगे 10 साल बीत गए, लेकिन आज तक खंभे में बिजली तार नहीं खींचा गया। कोई और देखे कि हम लोग के लाइन आज 15-16 से पोल करा हुआ है, लाइन कोई व्यवस्था नहीं। सोलर वाला जो है वो भी आज 2 साल से, वो भी साल भर, पूरे साल का है, मतलब साल भर चला हुआ। साल भर के बाद वो भी जो बंद है से बंद है, बैठाया ना तो 1 साल चला, उसके बाद फिर नहीं। हम लोग यहाँ बहुत दिक्कत है। 3 चुनाव समय आता है तो हाथ उथ जोड़ के खड़ा होकर हम लोग से वोटिंग ले लेते हैं और बाद भूल जाते हैं। हर कोई तो जाता है, वादा करके जाता है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ। और एक लाइन भी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे पानी हो जाता है तो कोई उपाय नहीं है। गांव के लोग अब इन समस्याओं से इतने परेशान हो चुके हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके गांव में शिक्षा, बिजली, सड़क, पुल पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधा नहीं दी जाएगी, तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग किसी का नहीं देखेंगे। अगर बहिष्कार रहेगा, अभी बहिष्कार रहेगा, कोई पार्टी के नहीं देंगे, कारण कि कुछ हम लोग कुछ मिलता नहीं, विकास है ये नहीं हम लोग का पास, तो हम काहे हम वोट मारे? वोट अभी नहीं देंगे, वोट नहीं पड़ेगा, नहीं वोट देंगे हम लोग किसी को नहीं देखेंगे। विकास हो ही नहीं रहा है, तो देख के हम लोग क्या करेंगे? नहीं होगा, हम लोग इस पर चुनाव नहीं देंगे। कारण है कि हम लोग कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वोट देने क्यों जाएंगे हम लोग? क्या फायदा हम लोग को वोट देने से?
अब वोट देते हैं कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए हम लोग सोच लिए पूरा ग्रामीण इधर के चाक को जो है कि वोट हम लोग को नहीं करना है इस वर्ष। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके गांव में क्या कुछ परेशानी है, क्या समस्या है। यहाँ तो परेशानी बहुत है, यहाँ लाइन नहीं है, रोड नहीं है और लड़कन के पढ़ाने ये सब में शाम की दिक्कत होता है अंधेरा के कारण। अच्छा, सड़क नहीं है तो यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? यहाँ के ग्रामीण ब्लॉक कैसे जाते हैं, बैंक कैसे जाते हैं, अस्पताल कैसे जाते हैं, शहर तक कैसे जाते हैं? वही जाते हैं, पैदल कोई जाता है, कोई गाड़ी उड़ी जैसे बुलाता है, नदी में पानी आ जाता है तो पैदल जाना पड़ता है। फिर तो जब नदी में बारिश होता है और नदी में पानी भर जाता है तब कैसे आप लोग पार करते हैं? जब नहीं जा पाते हैं दिक्कत होता है। जैसे पुल होने के कारण नहीं रहने का बरसात में बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाई नहीं हो पाता है। जैसे स्कूल यहाँ 8वां से निकलता है तो आगे पढ़ाई करने के लिए थोड़ा जरूर दिक्कत होता है, नाम लिखाने जाता तो बंद हो जाता पढ़ाई। जैसे बारिश होता है, बारिश में जैसे नदी में पानी आ जाता है तो मास्टर नहीं आ पाता है। थोड़ा पुल जिसमें 2 पुल जरूरी होना चाहिए मेरा गांव में। लाइन की थोड़ा दिक्कत है, लाइन आना चाहिए, यही सब मेरा गांव में समस्या है। और रोड थोड़ा जरी भी दिक्कत है, रोड भी न बना हुआ है। अच्छा, आपके गांव में कभी बिजली आया है, कभी बल्ब जला है? नहीं जला है, आज तक कभी नहीं जला। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, जो सरकार का कहना है कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाए हैं। जहां बिजली नहीं पहुंच सका है वहां सोलर प्लेट के माध्यम से बिजली पहुंचाया है, घर को रोशन कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? सोलर प्लेट से हुआ था तो नहीं चला था, सब खराब हो जाता है। 1 महीना जलता था पहले, अब खराब हो गया, उसके बाद फिर कोई देखने के लिए नहीं आया है। अच्छा, यहाँ के बच्चे जो हैं जब यहाँ 8वीं क्लास का जो स्कूल है वहाँ पूरी करने के बाद कहाँ जाते हैं पढ़ने और कैसे जाते हैं? जैसे पढ़ने के लिए तो जैसे जाते थे, जैसे जोरी हो गया, कोचात्रा हो गया, तो जैसे बारिश से जो होता है ना बहुत दिक्कत होता है, दूर पड़ता है, इतना भारी स्कूल है ही नहीं है तो 8वां से 5वां 8वां इसी तरह है, दूर पड़ता है, इसी चलते रोड नहीं रहने के कारण थोड़ा दिक्कत होता है। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ, एक ग्रामीण है जो बाइक से गांव से जा रहे हैं। इनको रास्ते में जाने में क्या परेशानी होती है, नदी कैसे पार करते हैं, ये बताएंगे। नदी पार करने में तो बहुत एकदम मुश्किल होता है। अब मुश्किल इतना होता है कि जब पूरा नदी हो जाता है पानी, मतलब आदमी डेगने से ज़्यादा होता है तो गाड़ी रोक देते हैं इधर ही। कोई परेशानी हुआ तो है बहुत मुश्किल होता है आदमी के, तो मुश्किल से किसी का मुसीबत भी खड़ा हो जाता है पानी के चलते। और वही पानी जब कम हुआ तो गाड़ी से जाते हैं, वही मुश्किल से गाड़ी डोर डार के डगाते हैं। बाद में वैसे स्थिति में आपके यहाँ कोई मरीज है, इमरजेंसी हो जाए तो आप अस्पताल तक कैसे लेके जाते हैं? वो अस्पताल ले जाने में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत तरह का ऐसा घटना हुआ है भाई कि समस्या के मतलब अस्पताल टाइम पर सही जब समय पर नहीं ले गए तो भी उसका खतरे में जान हो जाता है। इचाक गांव की यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के बिना यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन द्वारा इस पर क्या कदम उठाया जाता है। इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।